अक्सर साधकों की ये जिज्ञासा होती है कि राम नाम लेने से क्या होगा। आखिर क्या लाभ होता है राम नाम को जपने से। राम नाम क्यों जपा जाए। आइए आज की कथा को श्रवण करने के पश्चात आपका ये प्रश्न, आपकी ये जिज्ञासा सदैव सदैव के लिए शांत हो जाएगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, परम संत उड़िया बाबा, हरि बाबा महाराज, हाथी बाबा जी और आनंदमयी माँ परस्पर चर्चा कर रहे थे, भगवत गुणों का गान कर रहे थे। उसी समय उनके पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, बाबा जी, ये भगवान का नाम लेने से क्या फायदा होता है। जैसे ही व्यक्ति के प्रश्न को सुना, हाथी बाबा ने उड़िया बाबा से कहा, ये तो कोई बनिया लगता है, बड़ा स्वार्थी है। भगवान का नाम लेने से क्या फायदा, बस फायदा ही फायदा सोचता है। भगवान नाम जब स्नेह से लिया जाए तो क्या फायदा, कितना फायदा, इसका बयान करने वाला कोई वक्ता पैदा नहीं हुआ। भगवान नाम से क्या लाभ होता है उसका कोई बात नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। सब बयान करते करते छोड़ गए हैं भाई, लेकिन बयान पूरा नहीं हुआ। भगवान नाम की महिमा का कोई बयान नहीं कर सकता। तभी तो कहा गया, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम भी राम नाम की महिमा का बयान नहीं कर सकते, औरों की तो बात ही क्या। नाम की महिमा क्या है, मंत्र जाप की महिमा क्या है। भगवान जब खुद नाम की महिमा नहीं गा सकते तो दूसरे की क्या औकात। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति है वेद प्रकाशा। ऐसा तो कह दिया कि मंत्र जाप की महिमा का पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। एक बात, एक कथा, एक आख्यान सुनो भाई। जब लाभ पूछ रहे हो, फायदे की बात जानना चाहते हो। एक बार राम नाम के प्रभाव से कबीर पुत्र कमाल द्वारा एक कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। कमाल समझते हैं कि राम नाम की महिमा बस इतनी ही है, किंतु जब कबीर जी को ये ज्ञात हुआ तो वे इस बात को जानकर प्रसन्न नहीं हुए। वे चाहते थे कि कबीर पुत्र कमाल को भी कबीर के समान राम नाम की महिमा पूर्ण ज्ञात हो। उन्होंने कमाल को बाबा तुलसी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने एक तुलसी के पत्र पर राम नाम लिखकर जल के लोटे में डाला और उस जल से 500 कोढ़ियों का कोढ़ ठीक कर दिया। कमाल समझ गए कि एक राम नाम लिखकर तुलसी जल से जब छींटे दिए जाए तो 500 कोढ़ियों का कोढ़ ठीक हो सकता है। राम नाम की महिमा ज्ञात हो गई। वह पुनः कबीर जी के पास जाता है और कहता है, पिताश्री, मुझे ज्ञात हो गया राम नाम की महिमा। एक राम नाम से 500 कोढ़ियों का कोढ़ दूर हो सकता है। कबीर जी को संतुष्टि ना हुई। उन्होंने कमाल से कहा, पुत्र, जा आप सूरदास जी के पास जा। सूरदास जी ने गंगा में बहते हुए शव के कान में राम शब्द कहा। केवल राम शब्द कहने के लिए रकार कहा और शव जीवित हो गया। तब कमाल ने सोचा कि राम शब्द से, रकार से मुर्दा जीवित हो सकता है। राम नाम की महिमा तो बड़ी अद्भुत है। वह पुनः पिताश्री के सम्मुख गए और कहते हैं, पिताश्री, आपने सत्य कहा। राम जी के नाम की महिमा तो 500 कोढ़ियों को ठीक करने से भी अधिक है। केवल रकार को सुनने से मुर्दा जीवित हो गया। अभी भी कबीर जी को पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। तब कबीर अपने पुत्र से कहते हैं कि भाई सुन, यह भी नहीं, इतनी ही नहीं है राम नाम की महिमा। राम शब्द से, राम जी के नाम से भृगुटि विलास सृष्टि लय होई। जिसके भृगुटि विलास मास से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, बनती और बिगड़ती है, उसके नाम की महिमा को कौन गा सकता है। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है गाए चला जाता है। पूरा बयान कोई नहीं कर सकता। भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना किसी के बस में नहीं है। जितना करते हैं उतना थोड़ा है भाई। तुम फायदे की बात करते हो,
बाबा राम नाम की महिमा गाते चले गए। बाबा कहते हैं, भगवान नाम और सत्संग के प्रभाव से वलिया लुटेरा वाल्मीकि बन गया भाई, देवर्षि नारद बन गए। सत्संग के प्रभाव से देवर्षि नारद की महिमा आज तक सुनी जाती है। नारद जी दासी पुत्र थे, विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन थे। दासी भी ऐसी साधारण जासी कि चाहे कहीं भी काम लगा दो, किसी के भी घर काम पे रख दो। एक बार उस दासी को साधुओं की सेवा का मौका लग गया, वहां वह अपने पुत्र को साथ ले जाती। वही पुत्र साधु संग और भगवान नाम के जप के प्रभाव से आगे चलकर देवर्षि नारद बन गए। ऐसी अद्भुत महिमा है भगवान के नाम की, सत्संग की, राम नाम की। इसलिए भाई, राम नाम लेने से क्या फायदा पूछते हो? फायदे ही फायदे हैं, इतने फायदे कि मैं कहकर नहीं बता सकता। इसलिए जपिए 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 जपिए, नित्य निरंतर रघुनाथ जी के नाम को जपिए। राम नाम रटने से कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।